नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होते अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 25,200 इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस था। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही इसका ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,320। तो 200 से 320 यानी हमें 100 से 120 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया है, और उसके बाद एक कंटिन्यूसली बाइंग निफ्टी में हो चुकी। तो देखिए, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज में काफी देर कंसोलिडेशन किया है, और उसके बाद क्लोजिंग दी है। तो देखिए, आप मंडे के दिन आप निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 25,320, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,400, और 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 25,500 के आसपास जाने के लिए, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। पर देखिए, अगर 300 के ऊपर फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और ये जो लेवल है लगभग 25,250, जब तक इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करते तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 250 के नीचे आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 200, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। और ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर जो है वो ऐड होके फिर से अगर मार्केट को ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए, 200 के नीचे अगर मार्केट निकला तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,100, और 100 के नीचे ये कोशिश करेगा 25,050 के आसपास जाने के लिए। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ था 200 के ऊपर, फिर ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होगा, और फिर हमें एक अच्छी खासी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, मार्केट अगर फिर से 25,000 के नीचे निकला तो फिर हमें आने वाले टाइम में एक बड़ी सी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,000 के नीचे 24,800 700 तक मार्केट जा सकता है। तो हमें एक 200 से 300 पॉइंट की सीलिंग 25,000 के नीचे देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर निफ्टी जो है एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 25,300 400, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,200 के नीचे, और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, निफ्टी जो है इसने फिर से एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई। और अगर आप देखोगे तो जब से मार्केट ने जो है ये जो लेवल था 24,600 इसका सपोर्ट लिया है, तब से हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत पुल बैक लिया है, और फिर अभी कंटिन्यूसली मार्केट जा रहा है। हम इसे एक प्रॉफिट बुकिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग नीचे से बाय करते आए होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा, और फिर से नए पोजीशन अभी मार्केट में बनते हुए हमें दिख रहे। तो देखिए, अभी निफ्टी में क्या हो सकता है एज पर डेली टाइम फ्रेम। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 300 के नीचे ऊपर निकला, तो पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 400, और 400 के ऊपर ये 500 तक जा सकता है। 500 के ऊपर भी निकला तो आने वाले टाइम में 25,700 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, अगर निफ्टी में आपको सेल में जाना है तो जब तक मार्केट 25,200 के नीचे नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 200 के नीचे फिर सीधा 25,100, और 100 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 25,000 तक आने के लिए। और 25,000 के अगर नीचे निकला तो फिर से ये 24,900 24,800 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए, अगर हम ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निफ्टी में हमें बनते हुए दिख रहे हैं, अगर आप ठीक से देखोगे तो देखिए, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक अच्छी खासी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिलती है। देखिए, फर्स्ट टाइम गए अच्छी खासी सीलिंग हुई, सेकंड टाइम उसी लेवल के आसपास गए, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और फिर हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। अब ये
थर्ड टाइम जा रहा है, तो देखते हैं आगे अगर फिर से इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे जा रहा है, फिर हमें अच्छी खासी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, जो कि लेवल आ रहा है 400 450, इसके ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,600 और ऊपर में फिर 800 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो पूरे के पूरे जो मार्केट है वो अभी क्रैश हो चुके हैं। तो देखते हैं अगर मंडे के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है या फिर 25,000 के नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ सेल कीजिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर हो सकता है मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन फिर से हमें रिकवरी मार्केट में देखने को भी मिल सकती है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर ये भी एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर भी एक मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि लेवल था 56,200। 200 के ऊपर ओपन होते मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद हमें एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,750। तो लगभग हमें एक 400 से 500 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक लिया, कंसोलिडेशन किया और फिर एक हायर हाई फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर गए। तो देखिए आप बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 56,800 750, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा सीधा 57,000, और 57,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 200 300 के आसपास जाने के लिए, तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग 57,000 के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक आप 56,500, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 300, और 300 के नीचे निकला तो ये कोशिश करेगा तो 100 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो ब्रेकआउट लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है, फिर से कुछ बायर यहाँ पर ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और 200 के नीचे अगर निकला तो फिर ये ब्रेकआउट जो हुआ था ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट होगा और फिर हमें एक अच्छी खासी वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 56,000। और 56,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 55,800 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 57,000 या फिर उसके भी ऊपर, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,500 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी सिमिलर, जब से इसने 54,000 का या फिर 54,800 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तब से हमें एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में चालू है। और यहाँ पर देखोगे तो एक फ्लैग एंड पोल भी बनाया था मार्केट में, हमने पिछले हमारे एनालिसिस वीडियो में बताया था। उसके बाद देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ और फिर से हमें एक वन साइड बाइंग अभी भी बैंक निफ्टी में चालू है। तो देखिए अभी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 700 800 के ऊपर अगर निकला तो फिर से कोशिश करेगा 57,200 तक जाने के लिए, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। तो देखते 200 के आसपास जाने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। 200 के ऊपर अगर निकला तो आने वाले टाइम में 57,600 तक जा सकता है। 200 के आसपास अगर कुछ रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको प्रॉपर सेल में जाना है, मार्केट अगर 56,500 के नीचे निकला तो कोशिश करेगा 56,000 तक आने के लिए, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। और 56,000 के नीचे अगर निकला तो फिर हमें एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 55,600। और देखिए बैंक निफ्टी में भी एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, लेकिन इसका ब्रेकआउट अभी हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो देखिए ये जो मार्केट ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया, एक दो दिन रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो अगर आपको मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 56,000,
तो फिर से अगर यहाँ पर बायर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन के नीचे निकला तो फिर से हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं अभी मार्केट मंडे के दिन चांसेस है एक बड़ा गैप डाउन ही ओपन होगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट, यूएस के मार्केट सब क्रैश हो चुके हैं। तो देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।